से रूस यूक्रेन जंग को लेकर जब ज्यादातर देश दो धड़ों में बंट गए हैं, ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के 3 देशों की यात्रा पर है। पीएम मोदी जर्मनी की राजधानी बर्लिन के लिए रवाना हुए। इसके बाद वे डेनमार्क और फ्रांस भी जाएंगे। पीएम मोदी की यात्रा 2 मई से शुरू होकर 4 मई तक चलेगी। प्रधानमंत्री की यह यात्रा कई मायनों में अहम है। पहला कारण यह कि पीएम मोदी की यह 2022 की पहली विदेश यात्रा है। दूसरा, जिन 3 देशों की यात्रा पर पीएम गए हैं वे तीनों ही रूस यूक्रेन की जंग में बढ़ चढ़कर यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। भारत ने अब तक इस मुद्दे पर अपनी नीति तटस्थ बनाकर रखी है। अमेरिका और जापान सहित यूरोप के कई देश भारत पर रूस की आलोचना करने का दबाव बनाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अब तक भारत ने रूस के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा है। 3 देशों की यात्रा पर निकलने से पहले पीएम मोदी ने कहा है कि मेरी यूरोप यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब यूरोप कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। मैं अपने यूरोपीय भागीदारों के साथ सहयोग की भावना को मजबूत करने का इरादा रखता हूं, जो भारत की शांति और समृद्धि में महत्वपूर्ण साथी है। पीएम मोदी आज बर्लिन में भारत जर्मनी आईजीसी बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान पीएम मोदी की जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स से मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात है। जर्मनी में पीएम मोदी और जर्मन चांसलर भारत और जर्मनी के टॉप सीईओ से मुलाकात करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी जर्मनी में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। भारत जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल होंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता ज्योति सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। जी ज्योति, देखिए द्विपक्षीय में यहाँ पर बैठकों में शामिल भी होंगे। यूरोप दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, क्या जानकारी अभी? बिल्कुल आयुषी, देखिए रूस और यूक्रेन जंग को लेकर जब ज्यादातर देश की बात करें हम देखिए तो 2 धड़ों में बंट गए हैं और ऐसे समय पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के 3 देशों की यात्रा पर है। पीएम मोदी देखिए कल रात को ही जर्मनी की राजधानी बर्लिन के लिए रवाना हो चुके हैं और इसके बाद वो डेनमार्क और फ्रांस में जाएंगे। पीएम मोदी की यात्रा देखिए आज से स्टार्ट होकर 4 मई तक चलेगी और पीएम की ये यात्रा कई मायनों से अहम है, क्योंकि पहला कारण तो ये है कि मोदी 2022 की पहली विदेश यात्रा पर है और दूसरा, जिन 3 देशों की यात्रा पर पीएम गए हैं वो तीनों ही रूस यूक्रेन की जंग में बढ़ चढ़कर यूक्रेन को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत ने अब तक इस मुद्दे पर अपनी नीति स्पष्ट नहीं की है और देखिए अमेरिका और जापान सहित यूरोप के कई देश भारत पर रूस की आलोचना करने का दबाव भी बना चुके हैं, लेकिन अब तक भारत ने रूस के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा है। तीनों देशों की यात्रा पर निकलने से पहले पीएम मोदी ने जब कहा कि मेरी यूरोप यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब यूरोप कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, मैं अपने यूरोपीय भागीदारों के साथ सहयोग की भावना को मजबूत करने का इरादा रखता हूँ और साथ ही साथ भारत की शांति और समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण साथी है मेरे साथ। और देखिए इसके बाद जिस तरीके से विदेश सचिव का जो बयान है उसके मुताबिक सोमवार को आज पीएम मोदी बर्लिन में भारत जर्मनी आईजीसी बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान मोदी की जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स से भी मुलाकात होगी और दोनों नेताओं की मुलाकात है और जर्मनी में पीएम मोदी और जर्मन चांसलर भारत और जर्मनी के टॉप सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद मोदी जर्मनी में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। भारत जर्मनी इंटर कंसल्टेशन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इसमें शामिल होंगे और 3 दिवस का ये देखिए दौरा है, साल का पहला दौरा है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन भी पहुंचेंगे इस 3 दिवस के दौरे में और पीएम मोदी का ये पहला डेनमार्क दौरा होगा। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे और मोदी यहाँ दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इसके साथ ही साथ आयुषी कई तरह के कार्यक्रम जो है जिसमें भारत के पीएम मोदी इसमें शामिल होंगे और कई महीनों से ये यात्रा जो है वो अहम भी मानी जा रही है। जी शुक्रिया ज्योति, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।